नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको हम लोग लैब असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका आवेदन फॉर्म जो होगा ये ऑनलाइन 29 अगस्त 2022 से लेके आपका 28 सितंबर 2022 तक ये भरा जाएगा। चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग कम समय में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है प्रत्येक सेक्शन में 230 पद हैं और इस तरह से टोटल वैकेंसी जो हो जाता है 690 होता है। तो 690 वैकेंसी के लिए यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जा रहा है। अब यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए लैब असिस्टेंट का यहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है और इसका न्यूनतम और अधिकतम उम्र जो है वो दोनों 1 जनवरी 2022 गिना जा रहा है। यानी 1 जनवरी 2022 को आपको न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम जनरल कैटेगरी है तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप BC1 BC2 कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्ष, अगर आप महिला हैं तो 38 वर्ष हो जाएगा और ST SC में आते हैं तो आप 40 वर्ष के होके भी फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, दो विषय को मिला के। और इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि अगर SC ST से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर 45% भी होगा तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आप सब्जेक्ट में, जो भी स्ट्रीम में आप भरना चाहते हैं उस स्ट्रीम में आपको 50% मिनिमम होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें एक चीज और क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा कि यदि आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं लैब असिस्टेंट का, झारखंड का, जेएसएससी का, तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए उसमें 10th और 12th जो होना चाहिए वो झारखंड से संबंधित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप आरक्षण नीति के अंतर्गत आच्छादित हैं तो ये नीति आपके लिए शिथिल है, यानी कि इस नीति में मतलब आप बाहर से भी अगर कहीं किए हुए 10th 12th तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो CBT मोड में होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपको लिया जाएगा। नॉर्मलाइज का इन लोगों का अपना सूत्र है जो कि ये लोग अपने वेबसाइट में दिए गए हैं। आप परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये जो परीक्षा होगा केवल एक चरण में होगा, केवल मुख्य परीक्षा होगा और ये जो होंगे MCQ बेस्ड होंगे। यहाँ पे जो पेपर होगा टोटल 2 पेपर में होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होंगे 100 अंक और 100 प्रश्न यहाँ पे होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और उसी तरह से पेपर 2 में आपके 100 यहाँ पे आप 150 यहाँ पे प्रश्न होंगे और यहाँ पे जो कुल एक प्रश्न के लिए जो अंक दिए जाएंगे वो 2 अंक, यानी कि 150 प्रश्न और 300 अंक होंगे। एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, 33% आपको लाना होगा। पेपर 2 जो होगा वो स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए कि गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं होगी, यानी कि जेएसएससी में एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा चीज बोला जा रहा है पेपर 2 में भी आपका 50% तो मिनिमम लाना ही लाना होगा, तब आपका मेरिट में यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप SC ST से रहते हैं तो 55% आपका मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए, तब आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। यहाँ पेपर 2 के बारे में दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा और इस तरह से टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे आपका टेस्ट होगा या एग्जाम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 1 में क्या सिलेबस है। तो पेपर 1 कहा गया है सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा और हिंदी भाषा है ये भी 50 क्वेश्चन होगा। हिंदी में 50 में से 25 जो प्रश्न होंगे वो अनुच्छेद से संबंधित होंगे और 25 जो प्रश्न होंगे वो व्याकरण से संबंधित होंगे। और इस तरह से बाकी जो 50 के प्रश्न आते हैं वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, जो कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सबसे आपका बना हुआ है और झारखंड भी इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर ये आप सिलेबस देखिएगा, ये टोटली सिलेबस जेएसएससी सीजीएल का है। तो यदि आप जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दे रहे हैं और ये भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि दोनों में कॉमन सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है। दूसरा चीज, हम लोग के यूट्यूब चैनल में यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित जेएसएससी से जितने भी अभी पूछे गए हैं प्रश्न जेएसएससी द्वारा, उसको टेस्ट के फॉर्म में दिया जा रहा है, जिसमें 2 टेस्ट में हम लोग 300 प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप केवल उस वीडियो में जो सॉल्व किया गया प्रश्न है उसको आप देख लीजिए। आपको चूंकि यहाँ पे मात्र 33% ही मार्क्स यहाँ पे लाना है, तो आप केवल उसको देख लीजिएगा।
तो आपका आराम से ये हो जाएगा, अलग से आपको कोई किताब वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग जेएसएससी के जो सीजीएल है उससे संबंधित यहाँ पे आपका ये जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद।